नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज के बारे में। दोस्तों, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज ये समाज को समझने के दो तरीके हैं। सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की दो अप्रोचेस हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी अप्रोच में और अपने लेवल ऑफ एनालिसिस में डिफ़र करते हैं। जहाँ सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जो एम्पिरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करता है, रिसर्च का इस्तेमाल करता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को यूज़ करता है अपने एनालिसिस में। वहीं दूसरी तरफ जो कॉमन सेंस नॉलेज है वो लोगों की प्रतिदिन की जो समझ होती है, प्रतिदिन की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रतिदिन के जो दूसरों के साथ उनके इंटरेक्शंस होते हैं, उनसे बनने वाली समझ या नॉलेज होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन सेंस जो है वो अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। उसका कोई ठोस बैकग्राउंड नहीं होता है, ठोस साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता है। वहीं सोशियोलॉजी जो होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, एविडेंसेस पे बेस्ड होती है। दोस्तों, सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो होती है वो हमेशा चेंज ओरिएंटेड होती है। समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहती है, रूढ़िवादिता को चैलेंज करती है। लेकिन जहाँ तक कॉमन सेंस है वो स्टेटस कोइस्ट होता है, यानी समाज में जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना चाहती है, उसमें बदलाव को सरलता से स्वीकार नहीं करती है। वास्तव में जो कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस होते हैं जनरली वो इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस होते हैं। उनका कोई रिसर्च बेस नहीं होता, और अधिकतर जो कॉमन सेंस नॉलेज या एक्सप्लेनेशन होती है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज होती है। टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज का मतलब है जो जैसा है ठीक है, उसमें जो जैसा चल रहा है ठीक है, उसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। उस पर इस तरह की सोच पर कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन अधिकतर बेस्ड होते हैं। प्रॉब्लम कॉमन सेंस नॉलेज में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस नॉलेज हमेशा ही गलत हो। दिक्कत ये है कि अधिकतर जो भी कॉमन सेंस नॉलेज है वो अनएग्जामाइंड होती है, और ना ही उसका कोई रिसर्च बेस्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं ना उसकी कोई रिलायबिलिटी होती है, ना कोई वैलिडिटी होती है। चलिए अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज के बीच। हम इसे कुछ उदाहरणों सहित समझेंगे ताकि इन दोनों के डिफरेंस की समझ हमारी थोड़ी गहरी हो सके। पहला उदाहरण, सोशियोलॉजी वास्तव में समाज की ऑब्जेक्टिव स्टडी है। ये किसी भी सोशल फिनोमिना को साइंटिफिक तरीके से और इम्पार्शियल तरीके से स्टडी करती है। वहीं कॉमन सेंस नॉलेज एक सब्जेक्टिव नॉलेज होती है जो कि अधिकतर इन्फ्लुएंस होती है पर्सनल बायसेस से, ओपिनियन से और लोगों के एक्सपीरियंसेस से। उदाहरण अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई सोशियोलॉजिस्ट गरीबी का अध्ययन कर रहा है, इनक्वालिटी का अध्ययन कर रहा है, तो वो सोशल और इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, सोशल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति कॉमन सेंस नॉलेज का यूज़ करते हुए गरीबी या इनक्वालिटी को समझने की कोशिश करेगा, तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि जो गरीबी है, इनक्वालिटी है, वो लोगों की लेज़ीनेस की वजह से या लैक ऑफ एम्बिशन की वजह से होती है। ठीक है। Okay, next is sociology uses a systematic and structured approach to study the various social phenomena, and which involves developing theories, testing hypotheses, and analyzing data. So, समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी समाज के विभिन्न फिनोमिना को जब स्टडी करता है तो वो हमेशा एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का यूज़ करता है, वेरियस थ्योरीज डेवलप करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, और जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको प्रॉपरली टैबुलेट करके एनालाइज करता है।
दूसरी तरफ जहाँ कॉमन सेंस नॉलेज है वो अधिकतर इंट्यूटिव और अनस्ट्रक्चर्ड वे में दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इंट्यूटिव और अनस्ट्रक्चर्ड वे का मतलब है बिल्कुल सहज तरीके से, कोई साइंटिफिक बेस रहित तरीके से दुनिया को समझने का प्रयत्न करता है। उदाहरण एक हम इसमें देख सकते हैं। मान लीजिए एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं एजुकेशन और इनकम के बीच के रिलेशन को। तो वो जब भी इस तरह का अध्ययन करेंगे वो हमेशा रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा पे रिलाई करेंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति है जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इन दो यानी एजुकेशन और इनकम के बीच का अध्ययन कर रहा है तो अधिकतर वो यही कहेगा कि किसी ने कोई कॉलेज डिग्री ले ली है तो ऑटोमेटिकली उसकी ही विल लीड टू हायर एजुकेशन, वो अच्छी इनकम ले सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कॉलेज डिग्री लेना एक बात है, लेकिन कॉलेज डिग्री कौन सी आप ले रहे हैं, मार्केट में उस डिग्री की डिमांड क्या है, वो डिग्री आपको कितने स्किल में अपस्किल कर रही है, आपकी प्रोफेशनल वैल्यू कितनी बढ़ा रही है, इन सारी चीज़ों पर भी आपकी आने वाली इनकम डिपेंड करती है। तो सिर्फ कॉलेज डिग्री ले लेना कहीं से भी ये गारंटी नहीं देता कि आपकी इनकम हाई होगी या आप एक हायर इनकम जॉब को प्राप्त कर लेंगे। एक और उदाहरण है कॉमन सेंस नॉलेज और सोशियोलॉजी के बीच, जो पॉवर्टी और क्राइम के रिलेशन को दर्शाता है। कॉमन सेंस नॉलेज अधिकतर ये सजेस्ट करती है कि पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम बिकॉज द पीपल हु आर पुअर आर मोर लाइकली टू रिजॉर्ट टू इलीगल एक्टिविटीज़। यानी जो लोग पुअर हैं अधिकतर ये देखा जाता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त होते हैं। लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इस बात को डिनाई करती है। उसके अनुसार पॉवर्टी और क्राइम का जो रिलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और वैरायटी ऑफ सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि समाज में इनइक्वालिटी का लेवल, समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन का लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, जो लोग हैं जो क्राइम में की तरफ संलिप्त हुए हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, समाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि क्राइम सिर्फ और सिर्फ गरीबी पर निर्भर नहीं करता, वो कहीं ना कहीं ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फैमिली बैकग्राउंड और बहुत अधिक और अधिक कारकों पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण है जो और रुचिकर हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। कॉमन सेंस नॉलेज अधिकतर ये अज्यूम करता है कि जो मेन होते हैं वो महिलाओं के बनिस्पत लीडरशिप पोजीशंस के लिए अधिक सूट होते हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, ऐसा कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग मानती है। लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च ने ये दिखाया है, कई रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो समाज के जेंडर रोल्स होते हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और वुमेन मेन के बराबर ही इफ़ेक्टिव होती हैं लीडरशिप पोजीशन के लिए। इसलिए एक महिलाओं को एक खांचे में अब डाल देना कि वो लीडरशिप पोजीशन के काबिल नहीं हैं, सोशियोलॉजिकल रिसर्च या सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इसको टोटली रिजेक्ट करती है। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल इन आवर लिस्ट एंड दैट इज common sense knowledge often assume that divorce is always harmful to children and it leads to negative outcomes such as emotional problems like stress, depression, anxiety and academic struggle. यानी कॉमन सेंस नॉलेज ये हमेशा अज्यूम करती है कि डाइवोर्स के बाद जो बच्चे होते हैं उनका भविष्य थोड़ा अंधकारमय होता है, वो इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। साथ ही वो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं होती है, वो एकेडमिकली स्ट्रगल करते हैं।
लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च हैज शोन दैट द इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। बहुत से फैक्टर्स पे निर्भर करती है। जिन फैक्टर्स में ये हो सकता है कि द क्वालिटी ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, डाइवोर्स के बाद कुछ बच्चे माँ के साथ, कुछ बच्चे पिता के साथ, तो माँ और पिता के साथ उनका रिलेशनशिप किस क्वालिटी का है ना। अगर वो पिता के साथ खुश हैं तो अच्छी बात है, माँ के साथ खुश हैं तो अच्छी बात है। देन व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स, what is the level of conflict between the parents? This is also very very important, and the most important is the resources available in the family. क्या डाइवोर्स के बाद वो गरीबी को फेस कर रहे हैं, उनके शिक्षा छूट गई है, या वो आवारागर्दी का शिकार हो गए हैं? यदि ऐसा है तो हो सकता है वो डाइवोर्स के नेगेटिव आउटकम हो। लेकिन अगर परिवार में रिसोर्सेज अच्छे हैं तो डाइवोर्स के बाद माँ या पिता दोनों ही अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में। बोथ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस आर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना एंड ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस दोनों ही वास्तव में सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों का तरीका अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है समझने का। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस बोथ कैन बी यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इन्फॉर्म आवर डिसीजंस। तो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को सेंस करते हैं, वही अपने तरीके से, और वट एवर डिसीजन दे गेट, वट एवर रिजल्ट दे गेट, दे इन्फॉर्म इट टू ऑल अराउंड देम। कॉमन सेंस हेल्प सोशियोलॉजिस्ट इन हाइपोथेसिस बिल्डिंग। कॉमन सेंस जो है वो सोशियोलॉजिस्ट को हाइपोथेसिस बिल्डिंग में मदद करती है, या हम कहें कि कॉमन सेंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सोशियोलॉजी ऑलवेज चैलेंजेस कॉमन सेंस नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक जनरल परसेप्शन है या कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है कि जो वुमेन्स होती हैं वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं, या वुमेन जो होती हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई इस पर कोई प्रूव्ड रिसर्च नहीं हुई है ना। तो सोशियोलॉजी इसे चैलेंज कर सकती है या करती है। ठीक है, यानी इस कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग को जो ये मानती है कि वुमेन आर नॉट गुड ड्राइवर, वुमेन आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल रिसर्च इसको चैलेंज करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है उसको सोशियोलॉजिकल नॉलेज सपोर्ट कर देता है। यानी सोशियोलॉजिकल नॉलेज से जो कुछ निकल कर सामने आता है वो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग बन जाती है समाज में। एंथनी गिडन्स ने इसका एक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने हमें बताया कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि मैरिटल ब्रेकअप जो होता है वो कभी भी समाज के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जिनका मैरिटल ब्रेकअप हुआ है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ये बन गई है कि मैरिटल ब्रेकअप या डिवोर्स हम जिसे कहते हैं वो एक रिस्की प्रोपोजिशन है, यानी मैरिटल डिवोर्स होना अच्छी बात नहीं है। ये कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है और सोशियोलॉजिकल रिसर्च भी इसको प्रूव करता है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि जब मैरिटल ब्रेकअप या डिवोर्स होता है तो आपका परिवार तो टूटता ही है, आप इमोशनली भी टूट जाते हो, आप फाइनेंशियली भी टूट जाते हो, बच्चे आपसे अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशियोलॉजिकल रिसर्च और कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग आपस में हाथ मिलाते हुए नज़र आते हैं। So finally, we have reached to the last slide of today's lecture.
सो दोस्तों, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस knowledge are always differ in their systematic method, and they differ in their use of systematic methods. As I told you earlier, they always use different approach to study the society. uh, where on one hand sociology uses a range of research methods, like it uses survey, experiments, observations to collect data and test hypotheses, and whatever result sociology gets or sociologist gets, it is valid and reliable. What I mean to say कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज हमेशा एक सिस्टमेटिक मेथड का उपयोग करते हुए अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करते हैं। और ये रिजल्ट्स या फाइंडिंग को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उसमें सर्वे आ गया, एक्सपेरिमेंट्स आ गया, ऑब्जर्वेशंस आ गया, डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये आते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमेशा वैलिड और रिलायबल होता है। On the other hand, when we see common sense knowledge, we find that it is based on anecdotal evidence and personal opinion, which is may most of the time, which is most of the time not accurate and representative. Here यहाँ पर जो एनेक्डोटल एविडेंस है, इसका मतलब ये है कि जो कॉमन सेंस नॉलेज होती है वो किस्से कहानियों पर आधारित, किस्सा गोई पर आधारित, या लोकगीतों पे, लोक कहानियों पे, या परंपराओं पे आधारित होती है। तो इस कॉमन सेंस नॉलेज एनेक्डोटल एविडेंस पर आधारित होती है, जो कि ना वैलिड हो पाती है और ना ही रिलायबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये था एक बेसिक लेक्चर जो हमें सोशोलॉजी और कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग को समझने में, या उनके डिफरेंस को समझने में, या उनके बीच के संबंध को समझने में थोड़ी मदद करता है। आशा है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपके कोई डाउट्स हैं तो यू मे comment in the comment box. Thank you. We'll meet with some other concept. Thank you.